one thing. You don't even tolerate questioning, let alone dissent. The spirit of dissent is integral to India. You cannot shackle us. हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बाद में मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, तूने को साध ना सकता है, वो मुझे कब बांध सकता है। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी ना है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। उनके नाम के आगे पूर्व लगा दिया गया है। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा। जांच से लेकर फैसला इतनी जल्दी आया कि महुआ मोइत्रा का केस किसी भी जज को शपथ लेने से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी में शिकायत दर्ज कराई और 8 दिसंबर को कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई। दोपहर 12 बजे रिपोर्ट पेश की गई और 2 घंटे बाद बहस शुरू हो गई। 495 पन्ने की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सांसदों ने जिस तेजी से पढ़ी होगी, उसे लेकर भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एथिक्स का संबंध आचार और नैतिकता से है। नैतिकता ने आज न्याय किया है या अन्याय, यह सवाल अब आपके बस का नहीं। धर्म के चश्मे से जब लोकतंत्र को देखा जाता है तो धर्म के नाम पर ही उसका सत्यानाश कर दिया जाता है। क्या पूरे मामले को संवैधानिकता और नैतिकता के चश्मे से देखा जा सकेगा? तब फिर राजनीति की उस हकीकत को देखने का साहस आप कहां से लाएंगे, जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि हर दूसरा सांसद ऐसा ही करता होगा, मगर सजा किसी एक को मिली है। महुआ मोइत्रा को मिलती है सजा। सदन के भीतर महुआ मोइत्रा अपना पक्ष तक नहीं रख सकीं और बहुमत की तेज होती आवाज के बीच उन्हें खामोश कर दिया गया। लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दी गईं। सदन से बाहर जब महुआ बोल रही थीं, विपक्ष के सांसद उनके साथ खड़े थे। बीमारी के बाद भी सोनिया गांधी उस महिला सांसद के साथ खड़ी रहीं जिसे आज बाहर कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। Since I was not allowed to speak inside Parliament, I am using this opportunity to speak outside Parliament. I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. I am 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানোর শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bango. We don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? भारत के संसदीय लोकतंत्र ने इतिहास के रास्ते पर आज ऐसा कदम बढ़ाया है जिसके सही और गलत होने के निर्णय को लेकर लंबे समय तक बहस चला करेगी। बहस इस पर भी होगी कि गलती बड़ी थी या सजा बड़ी दी गई। सजा देने में जल्दी तो नहीं की गई। बसपा सांसद दानिश अली को इसी सदन में धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं कहा गया, मगर इतनी जल्दी फैसला नहीं आया। 3 महीने से ज्यादा समय के बाद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली से माफी मांगी है। दानिश अली का मामला सुना जाता उससे पहले महुआ मोइत्रा की सुनवाई शुरू हो गई, जबकि उनका मामला बाद में सामने आया। सवाल तो यह भी है कि महुआ मोइत्रा के मामले में क्या एथिक्स कमेटी को ही फैसला लेना चाहिए था। इस पर भी बहस हुई है और पीडीटी आचार्य जैसे विद्वानों ने खूब लिखा है। महुआ मोइत्रा का व्यक्तित्व उन चीजों से बनता है जिसे भारत की मर्दवादी परंपरा बहुत कम बर्दाश्त कर पाती है। महुआ को ही महुआ का दुश्मन बना दिया गया। किसी ने उनके बड़े बड़े चश्मे लगाने को नोट किया तो किसी ने उनके पर्स की कीमत को उछाला। अच्छी तरह से सज धज कर आना भी महुआ को महुआ का दुश्मन बना दिया।
महुआ का प्रकरण जब सामने आया तो इस बात को लेकर कई लेख सामने आए हैं कि महुआ उस मॉडल में फिट नहीं बैठती हैं जहां आप उन्हें लाडली बहना बताकर कृपा का पात्र बना दें या मातृत्व शक्ति बोलकर पूजा के नाम पर घर में बंद कर दें या चुप करा दें। महुआ महिला होने की हर पारंपरिकता को तोड़ती हैं। हालांकि मां दुर्गा और मां काली का नाम कुछ कम नहीं जपती हैं, मगर आप महुआ को महुआ की नजर से नहीं, मर्दों के बनाए चश्मे से ही देखते रहेंगे। महुआ के साथ गलत हुआ है या सही हुआ है, इसे देखने का चश्मा भारत के बहुत सारे मर्दों के पास नहीं हो सकता। यही सच है, इसलिए महुआ एक झूठ है। उनका चश्मा, उनकी साड़ी, उनका पर्स, इन तमाम लेखों में बताया गया है कि वो इस धारणा को तोड़ती हैं कि भारत में एक औरत शादीशुदा ही होनी चाहिए। अगर कहीं वो तलाकशुदा है, विधवा है या सिंगल है तो उसे खुलकर किसी से नहीं मिलना चाहिए या किसी के साथ नहीं दिखना चाहिए। उसे पब्लिक में किसी आदमी का हाथ नहीं थामना चाहिए। महुआ इन सारी धारणाओं को तोड़ती हैं। अमृत ढिल्लों, समिता बरुआ, ईरा सिंह, प्रेरणा धूप, वंदना धूप के लेखों को पढ़ते हुए यही सोच रहा हूं कि महुआ को गलती की सजा दी गई या महुआ को महुआ होने की सजा दी गई। साड़ी में फुटबॉल खेलती महुआ बहू बेटी की उस छवि को लात मार देती हैं। जैसे लात मारने के बाद भी गेंद वापस मैदान में लौट आती है, वैसे ही राजनीति की सच्चाई भी लौट आई है। क्या महुआ से एक चिढ़ है और वह चिढ़ बनाई गई? यह नहीं देखा गया कि साड़ी पहनने वाली और धूप चश्मा पहनने वाली महुआ मोइत्रा ने संसदीय जीवन का निर्वाह कैसे किया है। 2019 में जब टीएमसी से कई महिला सांसद चुनकर आईं, तभी से मीडिया उनमें ग्लैम फैक्टर ढूंढता रहा। महुआ ने कहा है कि मैं उस पार्टी से आई हूं जिसकी टिकट पर 37% महिलाएं जीतकर आई हैं, मगर मीडिया महुआ में ग्लैम फैक्टर से आगे नहीं देख सका। वो राजनीति में अराजनीतिक बना दी गईं। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर की जनता को पता था कि उनकी महुआ वैसी ही हैं। इसी तरह के पहनावे और चश्मे के साथ करीमपुर की जनता ने 2016 में उन्हें विधायक चुना। 2019 में पहली बार सांसद बनी। महुआ का एक बयान है कि मुझे फिट रहना पसंद है, मैं अपने अंदाज में पेश होना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मैं साफ सुथरी नजर आऊं। अगर मैं बोरिंग कपड़े पहनकर जाती हूं तो वो कहते हैं कि जाओ चमकदार कपड़े पहनकर आओ। ईरा सिंह लिखती हैं कि महुआ को समझने के लिए मर्यादा और गरिमा जैसे शब्दों के चश्मे से समझना होगा। उनके केस से पता चलता है कि नाफरमानी करने वाली औरतों को संसद के बाहर और अंदर वही मिलेगा जिसकी वो हकदार हैं। महुआ की अंग्रेजी से ही चिढ़ नहीं मची। महुआ के शब्द उस अंग्रेजियत को भी चुनौती दे रहे थे जो कुर्सी देखकर गलीज और गुलाम की भाषा में बदल जाती है। जिस अंग्रेजी को सत्ता की जी हुजूरी बजाते देखा जाता है, सुना जाता है, महुआ की अंग्रेजी बगावत की अंग्रेजी बन जाती है। क्या इसलिए उन पर मर्यादा और गरिमा तोड़ने के आरोप ज्यादा चिपक जाते हैं? संसद में महुआ की उपस्थिति 85% है, जबकि सदन का औसत 79% है। महुआ ने सवाल कम पूछे, मगर थोड़े सवाल और बहस में कभी कभार बोलकर ही उनका वीडियो आग की तरफ फैल जाया करता था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द बोलने वालों के खेमे से आज मर्यादा और गरिमा का परचम लहराया गया है। भरी सभा से एक महिला सांसद को निष्कासित किया गया है। There is a dangerous fascism rising in India. It is incumbent upon all of us to stand up to it. 25 जून 2019 का यही वो भाषण था जो देश भर में गूंज गया। अमेरिका से पढ़कर जेपी मॉर्गन जैसे बैंक की नौकरी छोड़कर सुदूर कृष्णानगर की सांसद का पहला भाषण लोग अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करने लगे और फॉरवर्ड करने लगे। महुआ को कम समय मिला था, मगर उतने ही मिनट में महुआ ने लोकतंत्र के उन खतरों की गिनती कर डाली जिसकी बात कोई भी आधिकारिक तौर पर कहने से बच रहा था। प्रचंड बहुमत से जीत कर आई बीजेपी के सामने दहाड़ रही इस महिला सांसद की रगड़ खाती आवाज ने कई लोगों के अहंकार को रगड़ दिया। महुआ फांसीवाद के 7 लक्षणों को गिनाने लग गईं। पहला लक्षण बताते हुए महुआ मोइत्रा ने कह दिया कि यह जो राष्ट्रवाद है वह सतही और संकीर्ण है। राष्ट्रवाद के नाम पर अंध राष्ट्रवाद है जो कभी भी इस लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। इसमें बांटने की जिद है, एक करने की होड़ नहीं।
पहलू खान से लेकर अंसारी की लिंचिंग का हवाला देते हुए महुआ ने कहा कि सरकार के हर स्तर पर मानवाधिकार को कुचला जा रहा है। यह फांसीवाद का दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण यह बता दिया कि न्यूज मीडिया को अपना गुलाम बना लिया गया है। भारत के 5 बड़े न्यूज समूह परोक्ष रूप से सरकार के नियंत्रण में हैं। टीवी चैनल केवल सत्ताधारी दलों के प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं। विपक्ष का कवरेज नहीं किया जाता। हर झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो सच लगने लगता है। यही गोबेल्स का फॉर्मूला था। चौथा खतरा यह बता दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भूत खड़ा किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को महुआ ने काला भूत कहा। पांचवां लक्षण महुआ ने यह बताया कि धर्म और सरकार आपस में घुल मिल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वे नागरिक भी हैं। महुआ मोइत्रा उस दिन बोलते जा रही थीं। टोका टोकी बढ़ने लगी। 3 मिनट होने पर जब अध्यक्ष ने उन्हें भाषण खत्म करने को कहा, तब उन्होंने कहा कि मेरा पहला भाषण है, 2 मिनट और दीजिए। आज जब उन्हें लोकसभा से निष्कासित किया गया, तब भी उनके तेवर पहले भाषण के जैसे ही लगे। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to thokdo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens and to voice that in Parliament. जून 2019 का पहला भाषण महुआ को महुआ बना गया। इतनी चिढ़ मची, नाराजगी भी, कि आरोप लगा कि उन्होंने अपना भाषण कहीं और से चुराया है। जिस लेखक के आर्टिकल से चुराने का आरोप लगा, उन्होंने ट्वीट कर महुआ के पक्ष में लिखा कि महुआ ने कुछ भी नहीं चुराया है, जबकि महुआ ने भाषण के दौरान ही कह दिया कि मैंने ये सारी जानकारी 2017 में अमेरिका के हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के एक पोस्टर से ली है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि महुआ को अपने पक्ष में बोलने की अनुमति भी नहीं मिली। केवल 30 मिनट की बहस के बाद महुआ को निष्कासित कर दिया गया। भाजपा हमें चुनाव में हरा नहीं सकती है तो बदले की राजनीति कर रही है। यह अस्वीकार्य है, संसदीय लोकतंत्र का अपमान है। भाजपा को लगता है कि उनके पास बहुमत है तो वो कुछ भी कर सकती है, मगर महुआ इससे भी बड़े जनमत के साथ संसद में लौटेंगी। It is unfortunate for the democracy. I thought that Prime Minister must have considered it. I'm shocked. It's a sad day for the Indian Parliament. This is the vendetta politics of BJP. I've already mentioned. They kill the democracy. They ditch the people. Within half an hour, every political party has been discussed. 2-3 minutes. And now they have taken a decision. And you left 495 pages. And you didn't allow even the victims to take her own stand for her self-defense. This is unfortunate. This is really unfortunate. It cannot be acceptable. It is unacceptable. It is injustice. It is irreparable. And Mohua will win the case, win the battle next. And see, the people will give the befitting reply to BJP. I believe so. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ताधारी दल के लोग विपक्षी सांसदों की सदस्यता को लेने के लिए किसी सलाहकार को रख लें, जिससे मंत्रीगण व सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारी गतिविधियों में न लगकर लोकहित के कार्यों में लगे। जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाएं तो शायद उनका 1-2 सांसद विधायक ही सदन में बचेगा। कुछ लोग सत्ता पक्ष के लिए सदन से अधिक सड़क पर घातक साबित होते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि क्या भय है,
इतना प्रचंड बहुमत लेकर बैठी हुई मोदी सरकार महुआ मोइत्रा को 10 मिनट बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे सकती? उनके क्या बोलने से डर है? सदन में सब बोलेंगे, लांछन लगाएंगे, लेकिन जिसके खिलाफ आरोप है और जिसको सदन से निकाला जा रहा है वो नहीं बोल सकती। ये कैसा न्याय है? राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, फिर बहाल हुई। राहुल गांधी कहा करते हैं कि अदानी पर बोलने की सजा दी गई। महुआ मोइत्रा अदानी मामले को लेकर काफी आक्रामक रही हैं। कहीं भी रिपोर्ट छपती है, किसी और नेता से पहले ट्वीट कर देती हैं। महुआ के ट्वीट को गोदी मीडिया हाथ तक नहीं लगाता। महुआ भी कहती हैं कि अदानी मामले पर बोलने पर उन्हें घेरा गया। इस साल जनवरी महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के पहले से ही अदानी समूह की कंपनियों में जांच की मांग करती रहीं। फरवरी 2023 में उन्होंने संसद में एक और भाषण दिया जो वायरल हो गया। अदानी का नाम न लेते हुए उन्होंने भाषण में कहा कि मैं देश के सबसे मशहूर आदमी की बात करना चाहती हूं। जो प्रधानमंत्री नहीं है, ये वो आदमी है जिसका नाम ए से शुरू होता है और आई पर खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री जी, मिस्टर ए ने आपको टोपी पहना दी है। What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors. And the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. Used every tenant. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of it. लोकसभा में बहस के दौरान कई बार बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा आमने सामने हो गए। संसदीय राजनीति में ऐसा होता है, मगर इसका अंजाम ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं। निशिकांत दुबे ने अपने एक आरोप में कहा कि महुआ के सवाल अक्सर अदानी समूह पर भी केंद्रित थे, जिसके खिलाफ हीरानंदानी समूह व्यापार के लिए बोली लगा रहा था। 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लिए। जय अनंत देहाद्राई नाम के वकील का हलफनामा लगाते हुए उन्होंने ये आरोप लगाए। आरोप लगा कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली। देहाद्राई मोइत्रा के पूर्व साथी हैं, शादी नहीं हुई थी, पार्टनर कहते हैं। दुबे ने आरोप लगाया कि मोइत्रा द्वारा लोकसभा में अब तक पूछे गए 60 में से 50 प्रश्न या तो हीरानंदानी के हितों की रक्षा करते हैं या उन्हें आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने दावा किया कि साजिश में अडानी समूह का लगातार जिक्र करके पीएम मोदी को निशाना बनाना शामिल है। इससे यह आभास होता है कि वह सरकार की आलोचना कर रही थीं, पर संभवतः अपने गुप्त आपराधिक ऑपरेशन पर कवर पाने के इरादे से ऐसा किया गया। यह सब निशिकांत दुबे ने अपने आरोप में लिखा है। विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि हीरानंदानी को बुलाकर नहीं पूछा गया। जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी लाल यादव ने कहा कि उन्हें भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उनका पीए सवाल भरता है, वो इस उम्र में कंप्यूटर चलाना नहीं सीख सकते। लेकिन क्या यही बात महुआ के लिए कही जा सकती है? अमेरिका से पढ़कर आई हैं, बैंकर रही हैं। उन्होंने माना भी है कि हीरानंदानी को लॉगिन दे दिया, मगर पैसा नहीं लिया। मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सभी सवाल मेरी अनुमति से ही डाले जाते थे। क्या उनका अपराध इतना बड़ा है और इसकी सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए? क्या पैसे का लेन देन साबित हो गया है? एथिक्स कमेटी ने कहा है कि सरकार की एजेंसी इसकी जांच करे, लेकिन क्या एजेंसी की जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए था? 2005 में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में 10 सांसदों का मामला आया था।
उस मामले में भी तेजी की गई, मगर उस समय एथिक्स कमेटी ने नहीं, एक एडहॉक कमेटी ने 10 दिन के भीतर जांच कर सदन के पटल पर रिपोर्ट रख दी और अगले दिन बहस के बाद लोकसभा के 10 सांसदों को निकाला गया। ये सभी सांसद कोर्ट भी गए, मगर वहां अपना केस हार गए। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने हिंदू अखबार में अपने लेख में लिखा है कि इस मामले को एथिक्स कमेटी द्वारा नहीं निपटाया जा सकता। पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले को हमेशा विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है। यह समिति उचित जांच के बाद सांसद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश के साथ एक रिपोर्ट में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। यदि संसदीय कार्य के संचालन के लिए पैसे का लेन देन साबित हो जाता है तो सांसद को सदन से निष्कासित भी किया जा सकता है। लोकसभा में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां सांसदों को इस आधार पर सदन से निकाला गया है। चूंकि रिश्वत लेना एक अपराध है, इसलिए इसकी जांच आपराधिक मामलों की जांच एजेंसी को करनी चाहिए। संसदीय समितियां आपराधिक जांच नहीं कर सकती। जिन 10 सांसदों को लोकसभा से 2005 में निष्कासित किया गया था, उन पर अभी भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है। The findings are based solely on the written testimonies of 2 private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the 2 private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The 2 testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The 2 are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 495 पन्नों की है। हम इतनी तेजी से सारी बात नहीं पढ़ सकते, इसलिए आगे की रिपोर्ट में अन्य पहलुओं पर बात करेंगे। आज जब जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरिधारी लाल यादव ने कहा कि उनका पीए प्रश्न भरता है, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, तब स्पीकर ने कहा उनके खिलाफ भी मामला बन सकता है, सदस्यता जा सकती है। मीडिया की कई रिपोर्ट में बताया गया है कि सांसद अक्सर अपने सहयोगियों को, इंटर्न को लॉगिन दे देते हैं जो उनके बदले सवाल अपलोड कर देते हैं। अगर यह सच्चाई है तो क्या महुआ मोइत्रा की तरह ऐसी गलती करने वाले बहुत लोग बच गए? यह एक तकनीकी मामला है। क्या यह इतना बड़ा अपराध है जिसके बदले इतनी बड़ी सजा दी जाए? इस पर बहस होती रहेगी और इस पर भी कि क्या महुआ को महुआ होने की सजा दी गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।